प्यार में तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? तो पत्नी जवाब देती है कि मैं अपनी जान भी दे दूंगी। दोस्तों, इसी बात का फायदा उठाकर पति उस पत्नी की गला घोटकर हत्या कर देता है। और बड़ा ही सनसनीखेज ये मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश की बरेली से। जी हाँ दोस्तों, प्यार में इंसान 100 वादे 100 कस्में खाता है और कहता है कि वह जान ले भी लेगा और जान दे भी देगा। लेकिन यहाँ पर जब पति अपनी पत्नी से पूछता है कि वह उस कितना प्यार करती है, तो पत्नी जब उसको ये बोलती है कि वह अपनी जान भी दे देगी, तो पति यहाँ पे अपनी ही पत्नी की गला घोटकर हत्या कर देता है। जी हाँ दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ बीपी थॉट्स में। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और यदि आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमें लाइक भी करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें फॉलो अवश्य करें। दोस्तों, ये जो सनसनीखेज ये मामला सामने आया है, यह उत्तर प्रदेश के बरेली से आया है, जहां पर पुलिस जब इस मामले के बारे में जानकारी करती है तो पुलिस को पता चलता है कि एक गांव के अंदर एक लूटपाट का मामला हुआ है। वहां से कुछ पैसे जेवरात वगैरह लूट कर ले जाए गए हैं। वहां पर पति पत्नी यानी कि पत्नी की तो हत्या कर दी गई है और पति को भी काफ़ी घायल कर दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और वहां जाकर जब खोजबीन करती है तो पुलिस को प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उस घर में लूटपाट की गई है। लूटपाट को कई बदमाशों ने अंजाम दिया है और इसी घटना को लेते हुए जो एसएसपी होते हैं उनके पास ये मामला पहुंचता है, तो वह उस लूट के मामले को सुलझाने के लिए अपनी पुलिस टीम को कहती है कि यदि किसी ने भी ये मामला सुलझा लिया तो उसको 25,000 इनाम के दिए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर जब बात पैसों की होती है तो पुलिस भी अपना पूरा जोर लगा देती है बात को निकालने में। ऐसा ही कुछ मामला यहाँ पे आता है कि पुलिस जब लगातार खोजबीन कर रही होती है तो बात करते हुए वह सभी से बयान लेती है। तो यहाँ पे जो पति होता है यानी कि मोहम्मद फारूक आलम नाम का जो पति होता है, वह पेशे से एक डॉक्टर है और वह पास के ही गांव में एक क्लिनिक चलाता था। वह जब क्लिनिक चलाता है तो वह कहता है कि रात को करीब 10-11 आदमी उसके घर आए और उससे कहने लगे कि पैसे दे दे, तो चुपचाप पैसे निकाल के दे दो। तो वह मना करता है और यहीं पे छीना झपटी का दौर चल जाता है और छीना झपटी में उस आदमी को चाकू भी लगता है और उसके सर को दीवार में मारकर उसको घायल कर दिया जाता है। दीवार में सर लगने के कारण वह बेहोश भी हो जाता है। उसी दौरान कुछ लोग उसकी पत्नी के गले को घोंटकर उसको जान से मार देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जब पत्नी की मौत हो जाती है तो उसको कुछ पता नहीं होता, वह बेहोश होता है और वे जो अन्य लोग हैं वह उसके घरों में लूटपाट करके चले जाते हैं। दोस्तों, पुलिस चुपचाप इस फिल्मी कहानी को सुन रही थी जो कि मोहम्मद फारूक आलम ने ही रची थी। लेकिन यहाँ पे जब उसके बयानों में विरोधाभास महसूस होता है तो पुलिस बड़े गौर से और सख्ती से फारूक आलम को बड़ी कड़ी कार्रवाई करते हुए पूछताछ करती है। आप जानते हैं पुलिस की कड़ी पूछताछ किस प्रकार से होती है। जब पुलिस की कड़ी पूछताछ होती है तो यहाँ पे फारूक आलम टूट जाता है और वह पुलिस को अब पूरी सच्ची कहानी इस प्रकार बताता है कि वह रात को अपनी पत्नी के पास, जिन पत्नी का नाम नसरीन बताया जा रहा है, नसरीन के पास पहुंचता है। तो वह दोनों एक दूसरे के बाहों में होते हैं। तो यहाँ पर फारूक अपनी पत्नी से पूछता है कि वह उन्हें कितना प्यार करती है। तो नसरीन प्यार में ही कहती है कि वह उनसे अब जान से भी ज़्यादा प्यार करती है, वह उनके लिए जान भी दे सकती है। दोस्तों, इसी बात को लेकर जब वह बात कहती है तो यहाँ पर जो फारूक है वह उसी के दुपट्टे को लेकर नसरीन की गला घोटना शुरू कर देता है। यहाँ पर नसरीन यह समझ रही होती है कि उसका पति फारूक उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन मजाक की हद तो तब हो जाती है जब फारूक रुकता नहीं है और उसके गले को बिल्कुल ही घोट देता है। दोस्तों, गला घोटने पर नसरीन का
टॉयलेट भी वहीं पे निकल जाता है। दोस्तों यहाँ पर नसरीन अपने आप को प्यार में होने की खातिर नहीं बचा पाती है। इसी बात को लेकर जब पत्नी मर जाती है तो वह अपने आप को चाकू भी मार लेता है, अपने आप को चाकू मारकर घायल कर लेता है और फिर अपने सर को बहुत तेज से दीवार पर टकराता है, जहां से दीवार की चोट लगने के कारण उसके सर से खून भी बह रहा होता है और उसके सर में चोट लग जाती है। तो यहाँ पे पुलिस उसको पूछती है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या क्यों और किस लिए करी, आखिर वह उस पत्नी से प्यार नहीं करता था। दोस्तों इसी बात को लेके यहाँ पे फारूक एक और बड़ी नई बात को खुलासा करता है। वह कहता है कि वह अपनी साली, जिनका नाम गुलबशा है, गुलबशा से बेहद मोहब्बत करता है और गुलबशा भी उससे बहुत प्यार करती है। लेकिन नसरीन जो कि उनकी पत्नी है, पत्नी होने के कारण वह गुलबशा से शादी नहीं कर पा रहा है और गुलबशा भी इसी बात से नाराज़ रहती है। लेकिन वह लगातार फारूक से कहती है कि वह उसके बिना नहीं रह पाएगी। यानी कि यहाँ पे जब फारूक और गुलबशा का प्यार परवान चढ़ रहा होता है तो दोस्तों नसरीन को इसके बारे में जब पता चलता है तो नसरीन भी नज़र रखती है फारूक पर और अपनी बहन पर। लेकिन जब वह उन दोनों के बीच का रोड़ा बन जाती है तो जो फारूक है वह उसको रास्ते से हटाने की पूरा कोशिश करती है। दोस्तों यहाँ पे जब पूरी कोशिश करता है फारूक तो फिर एक दिन वह इसी मामले में पूछता है कि वह उसको कितना प्यार करती है और जब वह कहती है कि वह उनके प्यार में अपनी जान भी दे सकती है तो फारूक इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए नसरीन के दुपट्टे से ही नसरीन का गला घोट देती है और नसरीन के गला घोटने से नसरीन की मौके पर ही मौत हो जाती है और फिर फारूक चाकू से अपने आप को घायल कर लेता है और अपने सर को दीवार में भी मारता है ताकि उसको ऐसा लगे कि उसकी भी साथ ज़बरदस्ती की गई है। दोस्तों यहाँ पर फारूक इतने में नहीं रुकता है और अपनी तिजोरी को ऐसे कर देता जैसे किसी ने ज़बरदस्ती उसको खोला हो। दोस्तों यहाँ तिजोरी को जब खोलता है तो तिजोरी में रखा हुआ सामान भी फेंक देता है और घर का सारा सामान अस्त व्यस्त कर देता है ताकि जो भी उसको देखे और यही प्रतीत हो कि किसी अन्य लोगों ने ही उसके घर में मारपीट की है और लूटपाट भी की है और उसके पैसे को चुरा के ले गए हैं और उसकी पत्नी को भी जान से मार दिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे चोर के पैर कमज़ोर होते हैं, यानी कि जो गुनहगार होता है वह एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। लेकिन जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो पुलिस को सिर्फ यही प्रतीत होता है कि वहाँ पे लूटपाट की गई है और लूटपाट के चक्कर में ही उस औरत की हत्या कर दी गई है। दोस्तों यहाँ पे नसरीन की मौत होने पर फारूक आलम अपने आप को बहुत सही साबित या सोच रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ और होती है और पुलिस की पूछताछ में अच्छे लोग और गुनहगार भी टूट जाते हैं। दोस्तों इसी गुनहगार को टूटने में भी बहुत कम वक्त लगा क्योंकि ये जो घटना है ये घटित हुई थी वैलेंटाइन डे पर। वैलेंटाइन डे पर जब अपनी पत्नी से पूछता है तो कि कितना प्यार करती है तो वह बताती है कि वह उसके लिए जान भी दे देगी और यहाँ पे फारूक आलम अपनी पत्नी नसरीन की हत्या कर देता और घर के सामान और अपनी स्थिति इस प्रकार बनाता है कि वह लूटपाट का मामला लगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो बरेली के एसएसपी हैं यानी कि अखिलेश कुमार चौरसिया जी ने उन 25,000 का उनकी बरेली की जो पुलिस टीम है उसको देने का निर्णय लेते हैं और कहते हैं कि भाई आपने काबिल तारीफ काम किया है। 25,000 रुपये नकद देकर उनका सम्मान किया, उन सभी पुलिस टीम को सम्मानित किया। दोस्तों मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि आप चाहे जाने या अनजाने में कोई भी अपराध करते हैं या फिर आपसे कोई अपराध हो जाता है तो दोस्तों आप कानून से अपने आप को नहीं बचा पाएंगे क्योंकि कानून के हाथ बेहद लंबे होते हैं और फिर एक न एक दिन आपको गुनहगार साबित होना ही पड़ेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो और दी गई जानकारी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार को इसी प्रकार से संभालते रहें। जय हिंद, जय भारत।